हाय एवरीवन। आज हम इमाइल दरखाइम के थ्योरी ऑफ सुसाइड के बारे में बात करेंगे। कि हमने पिछले क्लास में देखा कि हमने सोशल फैक्ट की थ्योरी में बात की और इनकी एक और मेजर थ्योरी है जो थ्योरी ऑफ सुसाइड है। तो हम आज बात करेंगे कि इमाइल दरखाइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड में उन्होंने बात क्या की थी। ये तो इंट्रोडक्शन का हर क्लास में हमने देते हैं कि इसमें क्या है, बस मीनिंग ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं कि सुसाइड की मीनिंग क्या है। तो उन्होंने बोला कि डेथ कॉज्ड बाय सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक्ट। मतलब जो हम कुछ काम करते हैं जो सेल्फ होते हैं, उस एक्ट से ये डेथ का कॉजेज होता है। और इंडिविजुअल्स नोज द आउटकम। सुसाइड का आउटकम इंडिविजुअल तो जानती है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड है। अब हम सोचेंगे, अब हम पढ़ेंगे सोशल कंडीशन से ये इन्फ्लुएंस्ड कैसे है। दुर्खाइम का एम एक बार पढ़ लेते हैं कि टू प्रूव सोसाइटी इज अ सोशल फेनोमेना। वो प्रूव करना चाहते हैं कि सुसाइड है वो सोशल फेनोमेना है। ठीक है, तो सोसाइटी को सोशल फेनोमेना मतलब सामाजिक चीजों पे डिपेंडेंट है वो। टू शो रोल इन सोसाइटी, क्या रोल है सोसाइटी में सुसाइड का। टू अप्लाई साइंटिफिक में, अब जैसे कंपेयर जो सुसाइड की इन्होंने स्टडी की वो साइंटिफिक अप्रोच पे की थी, इंडक्टिव अप्रोच पे की थी उन्होंने। ये हमें जानना जरूरी है, हमने पिछले क्लास में इसकी बात भी की थी। सोशल इंटीग्रेशन, सोशल रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ बोथ प्रिवेंट सोसाइटी, ये सब हम की कंसेप्ट है, इसमें पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सोसाइटी देखेंगे। सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड। अब इगोइस्टिक सुसाइड में उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने बोला कि सुसाइड जो है, सुसाइड है, सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट। उन्होंने बोला कि सुसाइड एक सामाजिक तथ्य है। जब सुसाइड एक नॉर्मल वे में हो, जो पिछले क्लास में देखे थे, तो हम नॉर्मल सोसाइटी बोलेंगे। जब वही एक्सट्रीम फॉर्म में हो तो हम उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल सोसाइटी है। तो उसमें भी आता है सुसाइड, क्राइम रेट, सुसाइड रेट, तो वो सोशल फैक्ट है। सुसाइड एज अ सोशल फैक्ट उन्होंने बात की। अब हम पढ़ेंगे कि इगोइस्टिक, अब 2 चीजों पे डिवाइड है। जो इगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, मतलब लोगों को जोड़ना, मतलब एक ग्रुप वाइज। जो एनोमिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड है, वो लेवल ऑफ रेगुलेशन पे डिपेंड है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स और सोसाइटी के जो नॉर्म्स और स्टेट जो है वो रेगुलेट कैसे करते हैं। तो जो इगोइस्टिक सोसाइटी हम देखेंगे कि इगोइस्टिक सोसाइटी क्या है, इगोइस्टिक सोसाइड क्या है। तो इगोइस्टिक सोसाइड जो है, जब एक व्यक्ति, जब मतलब एक पर्सन जो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, मीन्स सोशली, हम एक टर्म पढ़ेंगे सोशली आइसोलेटेड। जब सोशली आइसोलेटेड हो जाता है वो, जब वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है और वो मतलब एक अकेलापन महसूस करता है, फील्स ही हैज अ नो प्लेस इन अ सोसाइटी, मतलब वो फील करता है कि उसकी कोई सोसाइटी में जगह नहीं है, आइसोलेटेड फील करता है। तो जब वो आइसोलेटेड फील करता है, तो उस समय कहीं ना कहीं कि जब वो सोशली आइसोलेटेड फील करता है, तो कहीं ना कहीं वो फील करता है कि वो बहुत अकेला है समाज में, उसकी समाज में कोई जगह नहीं है। तो जब वो अकेलेपन का, जो वो सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाता है, मतलब सोसाइटी से एक तरीके का लोगों से कट ऑफ हो जाना है, इंटीग्रेशन में नहीं रहना है, इंटीग्रेशन से डिटैच हो जाना, तो उस समय वो बहुत अकेला फील करता है। उस समय के जो वो व्यक्ति सुसाइड करता है उसको हम इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। अब जैसे कि अब रिलीजियंस ग्रुप की बात करें तो हमने पढ़ा कि प्रोटेस्टेंट जो थे, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम मैक्स वेबर की थ्योरी में प्रोटेस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में डिफरेंस क्या है, वो क्या सोचते थे। दोनों क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, पर डिफरेंस क्या था, और कैसे प्रोटेस्टेंट की वजह से कैपिटलिज्म का ग्रो हुआ, और कैसे कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे से को रिलेटेड है, कैसे उनके डिवीजन, कैसे उनकी डिफरेंसेस से चीजें आगे बढ़ी, हम सब पढ़ेंगे। तो दरखाइम ने बात की कि उन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को कंपेयर किया। तो उन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट में है वो हायर सुसाइड है कैथोलिक के कंपेयर से।
ही सेड दैट कि प्रोटेस्टेंट हैव हायर सुसाइड रेट देन कैथोलिक्स। इसमें रीजन क्या है इसका? क्योंकि रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के बारे में बात करते हैं हम, कैथोलिक्स, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में रीजन क्या है कि प्रोटेस्टेंट में सुसाइड रेट है वो हाई है और इसमें कम है। क्यों? कि जो प्रोटेस्टेंट की डॉक्ट्रिन कहती है कि वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन को इनकरेज करती है, कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो व्यक्तिगत चीजों को प्रोत्साहित करती है, मतलब इंसान को इंडिविजुअली अप्रिशिएट करती है, इंडिविजुअली इनकरेज करती है। बट जो कैथोलिक जो चीजें हैं वो कलेक्टिव डिसिप्लिन को अप्रोच करती हैं। जो कैथोलिक है वो धार्मिक समूहों को मजबूत बनाती है, मतलब कहीं ना कहीं कलेक्टिवनेस की बात करती है। तो इसी वजह से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, कि मतलब इंडिविजुअल को प्रोत्साहित करते हैं। उस वजह से कहीं ये अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है इगोइस्टिक सुसाइड का? लोनलीनेस, वीक फैमिली टाइज, ये सब एग्जाम्पल हैं इगोइस्टिक सुसाइड के। अब हम अगला सुसाइड पढ़ेंगे कि उन्होंने अगले सुसाइड में किसकी बात की थी। तो अगले सुसाइड में उन्होंने एल्ट्रुस्टिक सुसाइड की बात की कि एल्ट्रुस्टिक सुसाइड क्या है। अब यहाँ तो बोला कि हमने समाज से मतलब डिसइंटीग्रेट हो गए, अकेलेपन का शिकार हो गए, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा कि लो सोशल इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, एग्जांपल अनमैरिड वीकर, ये हमने अभी देख लिया। अब दूसरा एल्ट्रुस्टिक सुसाइड हम देखेंगे कि एल्ट्रुस्टिक सुसाइड में है क्या। तो एल्ट्रुस्टिक सुसाइड में है क्या हम ये देखेंगे। तो एल्ट्रुस्टिक सुसाइड में क्या करते हैं कि जब हम एक ग्रुप के कोई भी ग्रुप और इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाए, जब एक ग्रुप और इंडिविजुअल वो बहुत क्लोज आ जाए, और क्लोज मतलब बहुत करीब आ जाए चीजों को लेके, जब होता है जब समूह और व्यक्ति के बीच संबंध बहुत अत्यधिक निकट और गहरे होने लगे, तब एल्ट्रुस्टिक सुसाइड हमें देखने को मिलता है। अब वो कैसे? अब जैसे हम ओवर इंटीग्रेशन कर लें, अब कोई भी इंडिविजुअल ओवर इंटीग्रेट हो जाए किसी ग्रुप में, मतलब किसी ग्रुप या समूह में, वो मतलब हद से ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू कर दे, मतलब बहुत अटैचमेंट हो जाए उसका। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए क्या है, सती, सोल्जर्स, ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? इंडिविजुअल सेक्रीफाइस सेल्फ फॉर अ ग्रुप। अब क्या है इसका रीजन? कि जब हम देखते हैं कि सुसाइड में भी एल्ट्रुस्टिक सुसाइड में उन्होंने 3 टाइप के सुसाइड की बात की, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल और एक्यूट सुसाइड। 3 चीजों की बात की उन्होंने कि अल्ट्रुस्टिक सुसाइड में ऑब्लिगेशन सुसाइड, ऑप्शनल सुसाइड और एक्यूट सुसाइड, 3 सुसाइड की बात की उन्होंने। अब ऑब्लिगेटरी जो सुसाइड है वो कहीं ना कहीं बात करती है कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, कहीं ना कहीं इसको सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि ये चीजें हों, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि चीजें हों, ठीक है। अब ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि चीजें हों, मतलब अब हम क्या करते हैं, पहले के जमाने में सती प्रथा थी, सती कस्टम, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, जब कोई व्यक्ति उसका पति मर जाता था तो कहीं ना कहीं सोसाइटियल फोर्स लगता था, सोसाइटी का दबाव लगता था उसके ऊपर कि नहीं तुम्हें सती होना है। तो ये सोशल कस्टम है, ये इन्फोर्स किया जाता था, तो वो ऑब्लिगेशन सुसाइड में आएगा सती। अब ऑप्शनल में क्या आएगा? ऑप्शनल एल्ट्रुस्टिक सुसाइड में क्या आएगा? जो सोशल ड्यूटी की वजह से, रेन्यूशिएशन फॉर अ ग्रुप ऑनर, सोशल ड्यूटी की वजह से हम काम करते हैं। जैसे सोल्जर जो है वो अपने भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना सोशल ड्यूटी निभा रहे हैं, ग्रुप ऑनर जो उसको कहते हैं। और जो एक्यूट अल्ट्रुस्टिक सोसाइटी है
एक्यूट अल्ट्रस्टिक सोसाइटी का एग्जांपल क्या हम लेंगे कि जब हम किसी ग्रुप से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएं, हम एक्सट्रीम लेवल पे अटैच हो जाएं किसी ग्रुप से और हम उस सेक्रीफाइस करने का जॉय करें, मतलब मन करे, मतलब जॉय ऑफ सेक्रीफाइस उनका मन करे, जॉय ऑफ सेक्रीफाइस की बात करते हैं, उनका मन करे कि जॉय ऑफ सेक्रीफाइस हो रहा है, तो एक्यूट सुसाइड में आता है। उसका एग्जांपल क्या है, हमने देखा है कि कोई भी टेररिज्म अटैक होता है, स्लीपर सेल्स देखें, स्लीपर सेल जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, खुद भी मर जाते हैं, बहुत लोगों को मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इतना अटैच हो गए हैं अपने ग्रुप से, इतना अटैच हो गए कि अपनी खुद की भी जान दे देते हैं वो अपने ग्रुप के लिए, और दूसरों को भी टेररिस्ट अटैक में मार देते हैं। स्लीपर सेल्स, हमने मूवी देखी थी हॉलीडे, हॉलीडे मूवी देखी थी अक्षय कुमार की बॉलीवुड में, और साउथ इंडस्ट्री में हमने विजय थालापति की मूवी एक देखी थी, वो भी सेम इसी पे डिपेंडेंट थी। तो कहीं ना कहीं कि वो रिलेटेड है एक दूसरे से, और उसका रिलेटेडनेस यही है कि स्लीपर सेल जो होते हैं वो इतना अटैच होते हैं अपने ग्रुप से, इनका ब्रेन वॉश इतना कर दिया जाता है कि वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने ग्रुप के लिए, तो वो एक्यूट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आता है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे कि एनोमिक सुसाइड क्या है। एनोमिक सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली एनोमिक सुसाइड है क्या। अब एनोमिक सुसाइड में हम चीजें पढ़ेंगे कि इसमें सोशल रेगुलेशन की बात करती है। इट्स कहते हैं कि एनोमिक सुसाइड तब होता है जब एक सोशल इक्विलिब्रियम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे कोई भी सोसाइटी में बैंकरप्सी हो जाए, या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हो जाए, मतलब एक तरीके का कि सोशल रेगुलेशन है, जो सामाजिक संतुलन है वो टूट जाता है, ठीक है, या किसी के अंदर आर्थिक समृद्धि आ जाए, या तो ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम हो जाए, या किसी के पास एक प्रॉस्पेरिटी आ जाए, सडन प्रॉस्पेरिटी, तो वो इकोनॉमिक सुसाइड का ये कारण क्यों होता है, इस पे हम पढ़ेंगे कि जब इकोनॉमिक और डोमेस्टिक डिसरप्शन हमें कहीं ना कहीं एक सोशल वैल्यू को वीक कर देती है। अब वीक करने का मतलब क्या है, अब वीक जब कर रही है कि अब उसमें भी चार टाइप है, वो है एक्यूट इकोनॉमिक, क्रॉनिक इकोनॉमिक, फिर उसके बाद एक्यूट डोमेस्टिक, क्रॉनिक डोमेस्टिक। अब इसमें चार टाइप के आते हैं कि चार टाइप में हमें पढ़ना क्या है चीजों को, ठीक है। अब चार टाइप में ये पढ़ना है कि एक्यूट इकोनॉमिक कब आता है, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन फेल हो जाए, कभी भी इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन फेल हो जाए, जैसे बैंकरप्सी हम देखते हैं कि कोई बैंक फेल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन फेल हो गया और वो लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, लोग मतलब डिसइंटीग्रेट हो गए हैं चीजों से, मतलब एक कोई उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई चीजों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो गई है, वो एक्यूट इकोनॉमिक आता है। और क्रॉनिक इकोनॉमिक में तब आता है जब लॉन्ग टर्म इरोजन हो, मतलब बहुत लंबे समय से वो इरोजन होते आता है। वो क्या है, अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इरोजन होता है नॉर्म्स के, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ और था, उससे पहले इनलाइटमेंट पीरियड में, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ और आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ और आया, फिर धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी में कुछ और आया, तो वो धीरे धीरे क्रॉनिकली वो चीजें, क्रॉनिक इकोनॉमिक जो एनोमी आई, जो इंटीग्रेशन हुआ, स्लेवरी थे, फिर उसके बाद आए, फिर पहले राजा के गुलाम थे, फिर कंपनी के गुलाम हुए, ऐसी चीजों को क्रॉनिक इकोनॉमिक एनोमी कहा गया। एक्यूट डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं। एक्यूट डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है कि कभी भी कोई फैमिली सिस्टम में सडन चेंज आए, तुरंत चेंज आए, जैसे कोई व्यक्ति महिला है वो विडो हो जाए, मतलब विधवा हो जाए, उसका हस्बैंड डेथ कर जाए, तो वो एक एक्यूट डोमेस्टिक एनोमी है, कहीं ना कहीं उसके घर में एक एनोमी आ गई है, सुसाइड की स्थिति आ गई है, मतलब उसका पति डेथ हो गया, तो कहीं ना कहीं सोशली, मतलब कहीं ना कहीं वो उसके अंदर सडन सोशल चेंज आ गया,
कि वो पहले शादीशुदा थी, अब वो विधवा हो गई। तो कहीं कि सोशल रेगुलेशन फेल हो गया, वहां पे कम हो गया, लो हो गया। अब क्रॉनिक डोमेस्टिक में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म किसी भी मैरिज नॉर्म्स में एक चेंजेस आ रहा है, मैरिज नॉर्म्स में एक चेंजेस है। जैसे कई सालों से कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है, और एक टाइम के बाद उसका डिवोर्स हो गया, या तो अब कई चीजों में बैचलर हैं लोग, अब बैचलर से वो शादीशुदा हुए हैं, मैरिज की तरफ गए, तो कहीं ना कहीं क्रॉनिकल डोमेस्टिक चेंज है। तो एनोमी सुसाइड को उन्होंने 4 टाइप में डिवाइड किया कि जब 4 चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच जो सुसाइड होते हैं वो एनोमिक सुसाइड होते हैं, ठीक है। एनोमिक सुसाइड हमने पढ़ लिया कि एनोमिक सुसाइड आखिर होते क्या। अब अब एग्जाम्पल में एनोमिक सुसाइड में हमने फार्मर सुसाइड देखा, जब कहीं ना कहीं एक्यूट इकोनॉमी कहीं ना कहीं फेल हो जाए, उनका जो पैसा फसल चीजें फेल हो जाए। डाइवोर्स रिलेटेड हमने देखा क्रॉनिक में, फिर उसके बाद जॉब लॉस देखा हमने एक्यूट में ही, फिर सडन वेल्थ जो मतलब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए किसी में, वो भी खुशी के मारे चीजों को अनयूटिलाइज करके डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। अब फैटलिस्टिक सुसाइड देखेंगे, लास्ट सुसाइड के टाइप है फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड में दरखाम क्या कहते हैं वो देखेंगे। जब सोसाइटी का ओवर रेगुलेशन हो जाए, इन्होंने क्या किया कि ओवर रेगुलेशन हो जाए सोसाइटी में। ओवर रेगुलेशन मीन्स कि जब क्या होता है कि जब जो इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत ऑप्रेस्ड हो जाएं, जो इंडिविजुअल्स हम लोग हैं बहुत ऑप्रेस्ड हो जाएं, किससे? रेस्ट्रिक्टिव रूल से। जो जो स्टेट रेस्ट्रिक्टिव या सोसाइटी जो रेस्ट्रिक्टिव रूल्स लगाती है उसकी वजह से हम ऑप्रेस्ड हो जाएं, मतलब उनका जब तक व्यक्ति अत्यंत कठोर नियमों के दमन में रहता है, समझ रहे हैं ना, कि जब व्यक्ति मतलब बहुत कठोर बहुत हार्ड लेवल का पनिशमेंट या रेस्ट्रिक्टिव रूल्स लगा दिया जाए किसी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उसको ओवर रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब रेगुलेशन बहुत हार्श हो गया है, ओवर रेगुलेशन। उसकी वजह से प्रिजनर जो होते हैं जेल में, जिनके ऊपर हार्श रेगुलेशन लगा दिया जाए, मजदूर होते हैं जो स्लेव नौकर, उनके ऊपर हार्श चीजें लगा दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो दबाव में आके सुसाइड कर लेते हैं। मतलब फ्यूचर ब्लॉक्ड बाय स्ट्रिक्ट कंट्रोल, उनका जो भविष्य है वो ब्लॉक्ड हो जाता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से। एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन होने लगता है, तो प्रिजनर हो गए, स्लेब्स हो गए, जैसे स्लेब्स जो नौकर होते हैं, स्लेब्स होते हैं मजदूर, वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रिजन में कैदी होते हैं उनके ऊपर हार्श इम्प्रिजमेंट लग जाता है, तो वो चीजें रिजिड नॉर्म की वजह से वुमेन सुसाइड कर लेती हैं, वो सब चीजें आती हैं फैटलिस्टिक सोसाइटी में। फैटलिस्टिक सुसाइड में फैटलिस्टिक सुसाइड में तो चीजें हैं इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी। उन्होंने बात की सुसाइड पे, फर्स्ट सोशोलॉजिकल थे जिन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया। प्रूव्ड पावर ऑफ सोशल फोर्सेस की पावर को उन्होंने प्रूव किया कि सोशल फोर्सेस के पावर कहीं ना कहीं देखो सुसाइड को कितना डीप वैल्यू करते हैं, कहीं ना कहीं कितना उसको रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी तो हमने पढ़ा था। क्रिटिसिज्म क्या है इनका, इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर को, मानसिक मानवतावादी दिमाग को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, वो उसको नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने। ओवर इम्फेसाइज ऑन सोसाइटी को ओवर इम्फोसाइज कर दिया, क्योंकि वो फंक्शनलिज्म से फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से थे। उनको लगता था कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, समाज के हर फंक्शन अच्छा काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो स्टेटिस्टिकल डाटा लिमिटेशन में थे, मतलब स्टेटिस्टिकल डाटा को उन्होंने बहुत कम यूज किया था। सुसाइड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, उन्होंने कंक्लूजन में पढ़ा कि सोसाइटी की वजह से सुसाइड इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं है कि सुसाइड होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सोशल बैलेंस इज इसेंशियल, मतलब सामाजिक जो तुलनात्मक चीजें हैं बैलेंस वो एसेंशियल है। जब सोशल बैलेंस होगा, समाज में बैलेंस होगा, तभी एक समाज रन कर पाएगा, उनका ये कहने का मतलब था। क्लासिक वर्क इन सोशोलॉजी में क्लासिक वर्क का यूज होना जरूरी है।
अब जैसे हम सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए हम दो चीज़ों में देखेंगे कि सेगमेंट्स और पॉली सेगमेंट्स, ये दो सोसाइटी के हम बारे में, पॉली सेगमेंटल सोसाइटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये दो सोसाइटी है क्या। तो हम अगले टॉपिक में दो सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि दो सोसाइटी एक्चुअली है क्या, काम क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आज हमने थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ा इमाइल दरखाइम के। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पढ़ाई पाठशाला को फॉलो करें। आज सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम धीरे धीरे हम यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की वीडियो, विजन्स के PT65 की वीडियो, ये चीज़ों को अपलोड करते रहेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। यू इजिली कन्वर्टेड दैट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू एवरीवन। डू सब्सक्राइब पढ़ाई पाठशाला। थैंक यू।